बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। तमाम रास्ते बंद, ज़हीर और शब्बीर की मफरूर होने की कोशिश, मुल्ज़िमान को फ़रार करवाने में कौन देगा साथ, जहरीली हंसी का राजवाश और ज़हीर गैंग का नया प्लान बेनकाब। जी हाँ जी, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखेगा। आपको बताती चलूँ कि जी गुज़श्ता दिनों ज़हीर गैंग ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी भी तरह मेहदी अली काज़मी से सुलह सफ़ाई की जाए, लेकिन जब मेहदी अली काज़मी किसी तौर पर भी रज़ामंद ना हुए तो ज़हीर गैंग ने बच्ची की तस्वीर और वीडियोज़ वायरल करने की धमकियाँ देनी शुरू की। उस पर भी बात ना बनी तो बच्ची की कमसिन बहनों का नाम लेकर डराया गया और फिर व्हाट्सएप पर डिस्प्ले पिक्चर लगाकर डराने की कोशिश की, जिस पर ज़हीर की ज़मानत मनसूखी का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया था, लेकिन चंद समातों के बाद ही उसे खारिज कर दिया गया। फिर शेल्टर होम इंतजामिया को धमकियां दी गई। बच्ची तक रसाई हासिल करने के लिए डॉक्टर फातिमा को प्लांट किया गया तो ताकि बच्ची को डरा धमकाकर अपने हक में बयान दिलवाया जा सके, लेकिन जब वहां से भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो अब जी इस गैंग का एक बहुत ही बड़ा प्लान जो है वो बेनकाब हुआ है। जिस तरह दीगर मुल्ज़िमान जो कि नूर बीबी समेत फ़रार हैं, तो अब ये दोनों भाई ज़हीर और शब्बीर का भी यही प्लान है कि ये दोनों भी फ़रार हो जाएं, जिसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि सिंध की पुलिस इस प्लान में पेश है। जैसा कि पहले दिन से इस केस में इस गैंग को पुलिस की जो है वो भरपूर मुआवनत हासिल रही है और अब तक सिंध पुलिस चूँकि मफरूर मुल्ज़िमान को पकड़ कर लाने में नाकाम रही है, जबकि नूर बीबी का ठिकाना तो सभी जानते हैं। तो इसीलिए अब ये दोनों भाई भी अब फरार होने के चक्करों में हैं, जिसके लिए मोटरवे पुलिस और सिंध पुलिस की भरपूर शिरकत है। और हमारी इत्तलात के मुताबिक ये दोनों भाई जो हैं वो पंजाब नहीं जा रहे, बल्कि अब इनका ठिकाना कोई तीसरी ही जगह होगी। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बच्ची की वालिदैन से मुलाकात का सिलसिला शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह 16 तारीख को वो अपने वालिदैन से तीसरी मुलाकात करेगी और सिर्फ 2 मुलाकातों में ही बच्ची इस गैंग की पोल पट्टियाँ जो हैं वो खोलना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से अब इस गैंग को अपनी शामत जो है वो बहुत करीब नज़र आ रही है। जैसा कि बच्ची अदालत में इनके ख़िलाफ़ बयान देती है, जो कि अब ये अच्छी तरह से जान चुके हैं कि कमसिन बच्ची अब ऐसा ही करेगी, यानी बयान जो है वो इनके ख़िलाफ़ ही आएगा। अब इनके हक़ में तो कोई बयान वो बच्ची नहीं देगी, तो फिर इन दोनों भाइयों की ज़मानत मनसूख भी होगी और ये जेल से बाहर भी नहीं आ सकेंगे, बल्कि कड़ी सज़ा पाएंगे और फिर ये लंबे जेल में जाएंगे इंशाल्लाह। और इसीलिए गुज़श्ता समात पर शब्बीर की जहरीली हंसी हमें देखने को मिली थी कि कोई इन दोनों मुल्ज़िमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ये बासानी इस पूरे सिस्टम को चकमा दे के निकल जाएंगे। ऐसा ही कुछ हो रहा है और इन दोनों भाइयों की भरपूर कोशिश है कि किसी भी तरह पूरे सिस्टम को, इन तमाम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और हम बासानी जो है वो इस केस से अपनी जान छुड़ा लें और फ़रार हो जाएं। चूँकि पुलिस तो आपको पता ही है कि इसका क्या किरदार इस पूरे केस में रहा है। अब तक जो मुल्ज़िमान फ़रार हैं वो उनको ढूंढ कर लाने में नाकाम रही है, तो अगर ये दोनों भाई यहाँ से फ़रार हो गए तो फिर आप सभी जानते हैं। इस ज़मीन में पुलिस की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्यों पुलिस डे 1 से इस पूरे गैंग को प्रोटोकॉल देती रही है और अब तक तमाम मफरूम मुल्ज़िमान को पकड़ने में नाकाम है और इन दोनों भाइयों को भी इस कदर प्रोटोकॉल में अदालत लाया जाता है। आप ये देखें कि सईद रिंद साहब इन दोनों भाइयों का इस तरह से ख्याल रखते हुए दिखाई देते हैं जैसे ये दोनों जो है वो उन्हीं के बेटे। इस गैंग की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि बच्ची आप रख लें और बस केसेस वापस ले लें। तो अब इस सारे केस की काया पलटने के लिए ही इन दोनों भाइयों का बहुत जल्द मफरूर होने का प्लान है और इसीलिए हम ये खबर जो है वो ब्रेक कर रहे हैं ताकि इन दोनों मुल्ज़िमान की ये कोशिश नाकाम बनाई जा सके और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जा सके। आप भी हमारे साथ आवाज़ उठाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुताल्लिका इदारों तक ये अहम खबर पहुँच सके और इन मुल्ज़िमान को भागने से रोका जा सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।